1.5-2 किलो का चिकन पिंजरे में बैठा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा होता। 84 से 86 के इन बिटवीन पोल्ट्री फीड्स का काम शुरू हुआ। उसमें केमिकल आए, उसमें स्टीराइड्स आए, ऐसा आर्सेनिक आया तो वो हमने आर्सेनिक तक खाया और हम कैंसर तक पहुंचे। खवातीन के अंदर जो है ना वो गायनी के बेशुमार मसाइल पैदा हो गए। उनको वक्त से बहुत पहले पीरियड्स आना शुरू हो गए। हम कहाँ हैं? और इसकी वजह क्या है? चिकन ब्रॉयलर चिकन है, उसके अलावा ये जितने डब्बों के दूध हैं, डब्बों के जूसेस हैं, डब्बे के दूध खास तौर पे, और माएँ जो बच्चों को वो अपना दूध छोड़ के फीडर लगा रही हैं और डॉक्टर्स के कहने के डब्बे मुख्तलिफ लेके पाउडर्स की शक्ल में, और हम उनको बच्चों को वो दूध पिला रहे हैं गर्म पानी में डाल के पाउडर टाइप, टोटल केमिकल्स। हम लोग चिकन खाते हैं वाइट ब्रॉयलर। वो चिकन 1.5-2 किलो का चिकन पिंजरे में बैठा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा होता। तो ये कब से शुरू हो गया ये चिकन खाना, और आगे चलकर इसने नुकसान कितना, अभी तक नुकसान कितना कर चुका है, और सर आगे चल के और कितना मेरे नुकसान करेगा मेरे वालिद चिकन? साहब ने पोल्ट्री डॉक्टर थे, वो वेटरनरी डॉक्टर थे। आर्मी में दो उन्होंने जंगें लड़ी, 1965 और 1971 की गाजी थे। और 1971 की जंग के बाद उन्होंने 1972 में एक फार्म हाउस जो है ना वो स्टार्ट किया था, और 1 लाख मुर्गी हमारे पास डेली अंडा देती थी, और 35,000 ब्रायलर जो है वो हर वक्त सर्कल में तैयार होती थी। और कोई 4 से 6 हज़ार भेड़ बकरियाँ होती थी, 200-400 घोड़े होते थे, और उसके बाद कोई 900-950 मुख्तलिफ मुल्कों की नस्लों की गाय होती थी। अच्छा, वो अब्बू के एक दोस्त थे, मुरातब अली शाह साहब, ये पैक्जेस वाले, इनके बड़े जो थे मुरातब अली शाह साहब, उनके साथ उन्होंने मिलकर ये फार्म हाउस स्टार्ट लिया था, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री का और ये सारा वेटरनरी का। और ये कोई 1984 तक, 86 तक उन्होंने वहाँ वो उसको चलाया। उस दौर में फीड जो होती थी वो सारी के सारी नेचुरल होती थी, यानी गंदम आ रही है, चावल आ रहा है, टोटा आ रहा है, बाजरा आ रहा है, मकई आ रही है, नक्कू आ रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती थी, और वो उधर ही चक्कियाँ लगी हुई थी, उनमें पीस के दड़ा करके और वही डाला जाता था। 84 से 86 के इन बिटवीन पोल्ट्री फीड्स का काम शुरू हुआ। उसमें केमिकल आए, उसमें स्टीराइड्स आए, उसमें फिर जो है वो ऐसा आर्सेनिक आया कि जिसने उस मुर्गी में से आर्सेनिक बना, तो वो हमने आर्सेनिक तक खाया और हम कैंसर तक पहुंचे। ये मुर्गी की फीड के अंदर है फीड के अंदर आर्सेनिक। आया, उसके अंदर से वो आर्सेनिक। खा के मुर्गी को आर्सेनिक को आ रहा था, उसके अंदर आ रहा था, और वही हम खाना शुरू हो गए। और तो आर्सेनिक है क्या? आर्सेनिक जो है पॉइजन है ना, जहर है। पॉइजन जहर। अच्छा, उसके बाद जो मेरे वाला साहब ने ना, उन्होंने 1984 और 26 के इन बिटवीन उन्होंने इस पोल्ट्री फार्मिंग को खैर बात कह दिया, वरना वो उसको चलाते रहते तो आज आप देखें ना कितना कितना बड़ा 1 लाख मुर्गी सर 72 में अंडा देती थी। 1 लाख। 1 लाख मुर्गी डेली अंडा देती थी। अच्छा, ये जो ब्रायलर था वो 35,000, ये सर तकरीबन कोई 10 महीनों में जाके ये बड़ी मुश्किल से कोई 750 800 या 8 850 ग्राम ग्राम। एवरेज 10 महीनों में तकरीबन करता था। अच्छा, उसके बाद पोल्ट्री फीड आई, उसमें केमिकल्स आए और ऐसी चीज़ें आई कि ये मुर्गी जो थी ये 40 से 45 डेज में 1.5-2 किलो की डेढ़ होना दो शुरू किलो होगी। के। उसके बाद अब कंट्रोल शेड आया, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स और ऐसी चीज़ें आ गई कि वो जनाब मुर्गी जो है वो अब 20-21 दिनों में, 22 दिनों में 2-2 किलो की होके तैयार आ 2-2 रही। किलो। अच्छा, वो बात फिर जो है ना वो जब ये मामला इस पे आया ना, क्या कहते हैं, आर्सेनिक पे बड़ा उठा, मैंने भी इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स किए बहुत सारी जगहों पे, तो ये मामला थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ यूँ गया कि आर्सेनिक का मामला तो ज़रा कम हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना वो एस्ट्रोजन हार्मोन के टीके-शीके इसको लगना शुरू हो गए। एस्ट्रोजन। अच्छा, एक वो शुरू हो गए। दूसरा, इसको जो है ये जब जिस दिन उन्होंने उठाना होता है इसको फॉर्म से, अच्छा, ये जो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह जी, की जी। चीज़ें, ये जो है बेसिकली ये हार्मोन जो है ये जब मुर्गी को डाल वो करते हैं। एस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है हाँ ना? जी, तो वो मुर्गी को लगाते हैं ना, तो मुर्गी आपके वो जो आजकल जैसे हमारे वेट लिफ्टिंग करने वाला जी, 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 जी। बड़ा पहलवान टाइप बन जाता है, हुँ। इसी तरह ये मुर्गी वही पहलवान हो रही है। अच्छा, फिर इसको जब वो लेके निकलते थे पिंजरों में, गाड़ी के ऊपर जाके वो जो लेके आते हैं और मार्केट में तक उसको पहुँचाते हैं,
इन्होंने ये देखना कि मुर्गी रास्ते में थोड़ी बहुत खड़ी हो जाती है हम्म, और जब सामने से हवा पड़ती थी पिंजरे से तो उसके सारे पर उड़ जाते थे, पर उड़ जाते तो थे। ये मुर्गी सारी गंजी होके आना शुरू हो गई। तो लोग कहते थे यार ये गंजी सी है क्या, इसके बाली कोई नहीं, पर कोई नहीं है इसके, तो क्या चक्कर है इसको, हम्म, ये कोई बीमार है। तो फिर उन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल किया, वो एक एंटीबायोटिक्स ले आए ऐसी। अब वो एंटीबायोटिक्स जो है जिस दिन इन्होंने जाना होता है ना वो सप्लाई वालों ने लेने के लिए हाँ हाँ हाँ, फार्म से, कि वो ये बता देते हैं कि आज हम आपके फार्म पे आएंगे। तो हम्म, जब ये आधी रात को इन्होंने पहुंचना होता है तो वो शाम को उसको वो एंटीबायोटिक उन्होंने बड़ा हाई पोटेंसी जो है पिला चुके होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स लेने से पता क्या होता है, एंटीबायोटिक लेने से ये होता है कि वो जो मुर्गी है वो जब एंटीबायोटिक लेती है वो दवाई, तो उसके बाद ना वो जैसे हमारे यहाँ एंटीबायोटिक बच्चों में या बड़ों में लेने के बाद क्या होता है कि हम सुस्तुल वजूद, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ बैठे हैं कहाँ लेटे हैं, तो ये मुर्गी भी उसी तरह टुन्न हुई होती है। ओए अच्छा होए, दूसरा क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक इसकी आंतों में, उसके मिद्दे में, जिगर में, वो तिली, वो जो कलेजी वगैरह है उसमें, और उसके बाद उसकी आंतों तक में इस कदर सोजिश करता है, इस कदर उसको इन्फ्लेमेट करता है उसकी इंटेस्टाइन्स को, कि आप ये देखें कि वही मुर्गी जब सुबह पिंजरे में पहुंचती है, अच्छा जो वो सप्लाई लेके आता है तो मुर्गी सारी ऐसे करके बिल्कुल सोई होती है, और उसके बाद वो क्या करता है कि वो उसको जब लेके निकलते हैं पहुंच जाती है, तो फिर वो उसको आप देखें पिंजरे में कि तो वो बिल्कुल उसकी जो वो बीट करना जो उसका होता है जी वो जी, बिल्कुल पानी हा- की तरह से पतला निकल रहा होता है उसका, उसको लूज मोशन लगे हुए हैं यूं कह लें ओहो, आसान लफ्जों में। और पिंजरे के अंदर वो ऐसे अधमुई सी पड़ी जी होती पड़ी है होती। और उसी को फिर पकड़ के वो ज़िबा करते हैं। अच्छा इसको वो इस्तेमाल करने से खवातीन के अंदर जो है ना वो गायनी के बेशुमार मसाइल पैदा हो गए, यानी उनको वक्त से बहुत पहले पीरियड्स आना शुरू हो गए। हुँ, अब बिलीव मी कि शायद पब्लिक यकीन करे ना करे, लेकिन मैंने ये केस सुना नहीं है, बल्कि ये केस मैंने खुद देखा है, हैंडल किया है। हैंडल किए हैं। 2 बच्चियाँ मेरी भी बेटियों की तरह से हैं, मैं ना नाम लूँगा ना फैमिलीज़ का नाम लूँगा। 2 बच्चियाँ मेरे पास पाकिस्तान से, एक डिस्ट्रिक्ट चकवाल से और एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से। पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट चकवाल सा एक केस उन्होंने शेयर किया मेरे साथ, मैं एक लाइव प्रोग्राम में करता था, तो उसमें मुझे उनकी कॉल आई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप बच्ची को लेकर आए मेरे पास। ठीक, सर बच्ची की उम्र थी 5.5 साल, 5.5 साल। 5.5 साल, और 4.5 साल की उम्र से उसको मेंसेस साइकिल पीरियड स्टार्ट हो गए थे, और ये केस मैंने देखा है, पर्सनली देखा है। फिर उनके हार्मोन टेस्ट वगैरह जब करवाए तो बिलीव मी कि जैसे 16-18 साल की एक बालक बच्ची जिसकी शादी कर दी जाए 18 साल की उम्र में, तो जिस तरह से वो पोजीशन होती है उसकी, सेम उस बच्ची की पोजीशन, सारे हार्मोन हर चीज़ उसी तरह से थे पूरे। अच्छा उसी वो मैंने केस एक प्रोग्राम में थोड़ा-सा डिस्कस किया, तो उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में से एक बच्ची आई, उसके पेरेंट्स उसको उन्होंने मुझे कॉल की और वो कहते नहीं हमने ये वाकया सुना है आपका, तो हमारे पास भी हमारे घर में बच्ची है। एंड आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम सर, कि मैं 5.5 साल वाली बच्ची पे परेशान था कि 4.5 साल की उम्र में उसको मेंसेस स्टार्ट हुए, 1 साल हो गया हुआ है, और ये जो बच्ची उकाड़ा से आई इसकी उम्र थी साढ़े सवा 4 साल, 4.5 साल, और इसको 2.75 साल की उम्र से मेंसेस स्टार्ट हुए थे। हम कहाँ हैं? और इसकी वजह क्या है सर? चिकन ब्रॉयलर? सर चिकन है, उसके अलावा ये जितने डब्बों के दूध हैं, डब्बों के जूसेस हैं, डब्बे के दूध ख़ास तौर पे, और माएँ जो बच्चों को वो अपना दूध छोड़ के फीडर लगा रही हैं, और डॉक्टर्स के कहने के ऊपर वो जो हम डब्बे मुख्तलिफ लेके पाउडर्स की शक्ल में, और हम उनको बच्चों को वो दूध पिला रहे हैं गर्म पानी में डाल के पाउडर टाइप, नहीं टोटल केमिकल्स। तो मेरा कुरान अल्लाह जो है ना उसमें आज भी कहता है, सूरा रूम है यानी चैप्टर 30 और वर्स 30 है, अल्लाह फरमाते हैं कि फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा पैदा किया। किया है, अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली ना करना, ना करना, यानी उसमें छेड़खानी नहीं नहीं करनी, करना। यही सीधा दीन है। यानी दीन का मायना है ज़िंदगी करने का तरीका, यानी सिस्टम और वे ऑफ लाइफ और ज़ाब्ता हयात। हुँ, आगे अल्लाह फरमाते हैं मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो जब मैं इस लेवल तक पहुंचा और मुझे ये जानकारी हुई,
तो मुझे ये बार-बार एक चीज़ जो थी ना वो मुझे मेरे लाशऊर में ये बात आती थी कि ये बात ना मुझे लोगों तक ले जानी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मगर बहुत से लोग नहीं जानते। नहीं जानते। तो मैं वहाँ से इस पे चल पड़ा और उसके बाद मेरे साथ कारवां बनता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई भी वीडियो जो है वो अल्लाह की उस बात पे उसी पे, क्योंकि वो अल्लाह फरमाते हैं फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं मैं तुम्हारा तुम्हारा करूंगा। करूंगा। अब मेरी वीडियो मेरी कोई बात ही नहीं है, मेरी वो बात अल्लाह की है और अल्लाह की बात अल्लाह जो है वो इस वक्त 100 मिलियंस फॉलोअर्स हैं, जो वीडियो जाती है वो 100 मिलियन से बफ जा रही है। जी। तो वजह क्या है कि कौम लोग नेचर और फितरत की तरफ आ चुके हुए हैं, आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। तो मेरा एक प्रोजेक्ट है बैक टू नेचर, यानी नेचर योर फ्यूचर रोड मैप फॉर लाइफ अल्लाह's हेल्थ सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना। और मैं उसको इस वक्त तकरीबन एक इदारा है, वर्ल्ड नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन है WNO के नाम से, जैसे आपने WHO सुना होगा, UNO सुना होगा, जी। इसी तरह एक इदारा है WNO। मैं उसका इस वक्त पूरी दुनिया में एज ए DG डायरेक्टर जनरल के तौर पे उसमें काम भी कर रहा हूँ। 37 मुल्कों में मैं इस प्रोजेक्ट को ले गया हूँ। आपके पाकिस्तान के अंदर तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट्स में मैं इसको बाकायदा जाके उनके स्कूल, ट्रेनिंग कॉलेजेस, रीजनल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स, उसमें चाहे नेशनल हाईवे हो, मोटरवे हो, हमारे दूसरी पुलिस ये जो जेल खाना जात हो या हमारे थानों की पुलिस हो, इवन हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी तक मैं ट्रेनिंग्स जा जाके करवा रहा हूँ, करवा भी चुका हूँ। उसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में करवा रहे हैं। मुझे जहाँ कोई जिस किसी भी इदारे में कुछ मुझे बुलाता है, हम खुद भी लेटर लिखते हैं, मेरा इदारा लिखता है और उसके अलावा भी हमें कोई बुलाता है तो मैं अपने सारे काम छोड़ के जाता हूँ।